सिर्फ जुटाओ नहीं, जियो। रशिया के महान लेखक टॉल्स्टॉय लिखते हैं, एक किसान के पास जमीन थोड़ी थी, किंतु परिवार बहुत बड़ा होने से वह दिन रात चिंतित रहता था। एक दिन उसे खबर मिली कि एक जमींदार 1000 रूबल के एवज में उतनी जमीन देता है जितनी 12 घंटे में अपने पैरों से नापी जाए। किसान ने जमींदार को 1000 रूबल दिए और सूरज की पहली किरण के साथ जमीन नापने चल पड़ा। निरंतर 6 घंटे दौड़ने से वह थक गया। तनिक विश्राम हेतु रुका तो उसे झपकी आ गई। उसने सपने में देखा वह बहुत बड़ा जमींदार है, सुंदर हवेली में विशाल परिवार के संग आनंद से जीवन बिता रहा है। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर के 3 बजे थे। भूख प्यास की परवाह किए बिना वह पुनः बेतहाशा दौड़ने लगा। भविष्य की कल्पनाओं ने उसके पैरों में पंख लगा दिए। मन की रफ्तार तेज थी, किंतु शरीर थककर चूर हो रहा था। किसान ने बहुत जोर लगाया कि अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, किंतु उससे पहले ही उसका दम निकल गया। जरा सोचो, किसान ने जमीन जुटाने के लिए कितनी आपाधापी और दौड़ धूप की, लेकिन अंत में 3 फुट जमीन ही उसके काम आई। यह मात्र एक किसान की कथा नहीं, बल्कि हर इंसान के मन की व्यथा है। यह असलियत मनुष्य जानता है, फिर भी मानता नहीं। ध्यान रहे, जीवन में 2 शब्द बड़े मौलिक है। एक शब्द है जुटाना और दूसरा शब्द है जीना। जुटाने का संबंध संसार से है और जीने का अनुबंध स्वयं से है। कहना होगा, आज का शिक्षण मात्र इंसान को जुटाने की कला में माहिर बना रहा है, पर वह जीने का आनंद नहीं ले पाता। हकीकत यह है, जीवन के सारे पल आयोजन संयोजन में बीत जाने से जीने का क्षण ही नहीं आ पाता। जब तक बाल संवारने की कला आती है, तब तक सिर गंजा हो जाता है। कहा भी है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। आज इंसान का जीवन मात्र बटोरने तक सीमित है। उसका एक ही लक्ष्य है, मैं इतना जुटा लूं कि मेरे जाने के बाद भी परिवार सुरक्षित रहे। इसी खातिर वह अलग अलग इंश्योरेंस कराता है। इस दौड़ धूप के अंतहीन सिलसिले में जीने का क्षण अपना दम तोड़ देता है। भौतिक सामग्री जुटाने संभालने में जिंदगी यूं ही स्वाहा हो जाती है। यही कारण है इस एटॉमिक युग में छल फरेब, प्रपंच, धोखाधड़ी और वैर विरोध की विषाक्त गैसों का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है। फलतः मैत्री, सहिष्णुता, सहानुभूति एवं संयम आदि गुणों का ह्रास होने से जीवन तबाही की कगार पर खड़ा है। जुटाओ के कोलाहल में आज चहुं और शोषणवाद का बाजार गर्म है, जहां मानवता तो क्या, दानवता भी सहम जाती है। जीने से अभिप्राय है, सभी को समान स्तर से जीने दो। किसी की सत्ता को न छीनो न मिटाओ। कम से कम इतना तो करो कि अपनी खुशी किसी के रुदन पर आधारित ना हो। रुदन तो सबके पास है, अतः तुम दे सकते हो तो हंसी दो। जुटाने की प्रक्रिया में आपके हाथ, पैर, बुद्धि, दिल, दिमाग, आंखें और जबान आदि ने आपको सहकार दिया है। जब इन अंग उपांगों पर रोगों का आक्रमण होगा, तब सारे उपचार व्यर्थ सिद्ध होंगे, और जब मौत की ध्वनि तेज हो उठेगी, उस वक्त जुटाई हुई संपदा मात्र नाकामयाबी के लंबे निश्वास छोड़ेगी। सोचो, किसके लिए इतना सहेजना और क्यों ताउम्र जुटाने में लगे रहना। स्मरण रहे, क्या गेहूं चावल, कपड़े जेवर, क्या आग धुआं अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जुटाने बटोरने की इस आपाधापी को मंद करने के लिए एक प्रयोग अवश्य करें। रूटीन की जिंदगी में
जुटाने की दौड़ के घंटे कम करे एवं धर्म के घंटे जोड़ने का अभ्यास करे।